दोस्तों नमस्कार। YouTube के एलएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ब्रेक का ऑप्शंस है, यानी पेज ब्रेक, वो हम करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक ब्रेक्स के बारे में एक वीडियो किया है जो हमारे ट्यूटोरियल में रेगुलर सीरीज में है। तो दोस्तों उसमें मैंने देखिए कंप्लीट नहीं बताया था, सिर्फ ब्रेक्स के बारे में बताया था। सेक्शन ब्रेक्स वहां पे रह जाता है, तो यहाँ मैं आपको ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो चैनल है एलएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये आपको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या इससे एक्स्ट्रा एक्सेस वगैरह जो कुछ भी है, वो हम बिल्कुल फ्री में आपको सिखाते हैं। आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहें, आप जब भी हमारे कोई वीडियो देखें उसके नीचे बॉटम लेफ्ट साइड में एक सब्सक्राइब नाम का एक बटन आएगा, वहां पे आप क्लिक करके या फिर बेल बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बेल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे नोटिफिकेशन, जब भी हम कोई हमारा ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा आज का जो काम है, ब्रेक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ भी है पेज ब्रेक्स, और हमने इंसर्ट में भी यहाँ पे पेज ब्रेक्स किया था, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ पेज ब्रेक्स था, सिर्फ पेज को ब्रेक किया था। अब हम पेज लेआउट में यहाँ करेंगे ब्रेक्स में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अगला सेक्शन है, सेक्शन ब्रेक, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जब भी हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ कोई भी काम करें, उसके लिए हमें लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो टेक्स्ट बेसिस पे काम करता है, लिखाई के बेसिस पे काम करता है। जब हम उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो लीजिए, अगर ज्यादा टाइम ना लेती है, मैं एक शॉर्टकट कमांड से आपका यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 9 पैराग्राफ और 7 लाइन्स, ये मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बन चुका है मेरा। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं एक दो पेज एक्स्ट्रा और कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेरे पास काफी पेज हो चुके हैं। अभी दिखाता हूँ आपको मेरे पास कितने पेज हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 पेज आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इनके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हमें पेज ब्रेक करना हो, देखिए पेज ब्रेक का मतलब है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ तक है, सेकंड पैराग्राफ मेरा यहाँ तक है। ठीक है, आप एक पेज पर कुछ चीजें रखना चाहते हो, मान लीजिए आप 2 ही पैराग्राफ इस पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, आप या तो पेज ब्रेक इंसर्ट पे जाके यहाँ से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक्स, यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जगह डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कहाँ से इस पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ माउस कंट्रोल से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा अपना, ठीक है, इस जगह पे। और चलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं करूंगा पेज ब्रेक। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ब्रेक किया, यहाँ से देखिए 2 पैराग्राफ जो ऊपर छोड़ दिए, बाकी के जो इस पेज के ऊपर थे वो नेक्स्ट पेज पे इन्होंने धकेल दिए हैं। ठीक है, अब ये जो बीच की जगह बची है, अब देखिए देखने वाले को नहीं पता चलेगा कि ये कैसे स्पेस बार दबा के जगह खाली की है, एंटर दबा के खाली की है, कैसे खाली। अगर आपको पता करना है ये जगह कैसे खाली हुई, तो आप होम पे जाएं और यहाँ से ये जो सिंबल है शो हाइड, इसको आप देखिए पैराग्राफ का, यहाँ पे बता देगा। जैसे आप इसको एक्टिव करेंगे, यहाँ पे बता देगा आपको कि यहाँ पे आपका क्या है, पेज ब्रेक हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट जो कमांड करते हैं, हम वापस लेके आते हैं इसको, सॉरी टूल करते हैं। देखिए बार बार मेरे मुंह से कमांड निकलता है, क्योंकि मैं 3D का काम ज्यादा करता हूँ, वहाँ पे कमांड ही होती है सारी। तो आप इसको ऐसा ना माने कमांड यानी टूल यानी, ठीक है, वो आप उसको समझ लें ठीक ठाक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम ब्रेक्स के बाद कॉलम। अब देखिए दोस्तों, कॉलम ब्रेक क्या होता है। सबसे पहले तो जब भी हम कुछ एक पेज में यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक कुछ डालता हूँ, मैं यहाँ पे पहले मैं यहाँ से एक कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम हो गया। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे कुछ ये कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम में मेरा काम हुआ एक पेज के ऊपर। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ, देखिए यहाँ मेरा कर्सर में कितना क्लिक करूँ नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कॉलम ब्रेक करके मैं यहाँ डायरेक्ट ले आऊँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप क्या करें, यहाँ पे आप जाएं, ब्रेक्स में जाएं और कॉलम ब्रेक कर दें। जैसे आप कॉलम ब्रेक करेंगे, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों इस तरीके से आप कॉलम ब्रेक में
आप कॉलम को ब्रेक करके यहाँ पे आ सकते हैं और आप इंडिपेंडेंटली यहाँ और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, इस साइड कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा हुआ ब्रेक और कॉलम। नेक्स्ट करते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग। अब देखिए इसको मैं एक बार फिर से कॉलम पे कर देता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या है दोस्तों? टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली देखिए, जब भी आप जैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक में पूरा जो पैराग्राफ को हम अलग पेज पे करते हैं, कॉलम में हम कॉलम को ब्रेक करते हैं, और टेक्स्ट रैपिंग में सिर्फ हम एक पैराग्राफ के अंदर से एक लाइन को अलग करते हैं। जैसे देखिए ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ से इसको अलग करना चाहता हूँ, मोस्ट के बाद जो ये 2 लाइनें हैं मैं इसको अलग करना चाहता हूँ, तो यहाँ ब्रेक पे जाइए और टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ उन्होंने एक नया पैराग्राफ शो कर दिया, ये नया पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया इसको। देखिए जैसे कोई भी आप चाहें तो आप, जैसे मैं वैन के बाद यहाँ से इसको नए पैराग्राफ में लेना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए उसके ऊपर जाके, तो यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ से मैं चाहता हूँ इसकी 2 लाइनें छोड़ के 2 के बाद यहाँ से मैं इसको, जो ये मेरा पैराग्राफ है इतना, इसको मैं नेक्स्ट अगला पैराग्राफ यहाँ से बनाना चाहता हूँ। तो इसको करेंगे क्या, बस करना कुछ नहीं है, आप टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए, यहाँ से आपका नया जो पैराग्राफ है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो, ये तो हुई बात हमने हमारे पिछले ट्यूटोरियल में मैं भी आपको बता चुका हूँ। जो नेक्स्ट और मेन हमारी कमांड है, मेन हमारा आज का टॉपिक है, वो है सेक्शन ब्रेक। देखिए दोस्तों, सेक्शन ब्रेक बेसिकली होता है क्या? सेक्शन ब्रेक हम हर एक पेज पे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब सेक्शन ब्रेक का मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे मैं इनके ऊपर ओरिएंटेशन लगाना चाहता हूँ, देखिए सारे पेज एक तरीके से हो गए, ठीक है, या फिर मैं इनके ऊपर मार्जिन नैरो करना चाहता हूँ, सभी के सभी एक तरीके से जो है, इनमें जो चेंजेस आ रहे हो सभी के सभी के ऊपर एक साथ आ रही है। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर लगाता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी पेजों पे बॉर्डर लग जाते हैं, लेकिन जब मैं सेक्शन ब्रेक कर दूंगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। तो सेक्शन ब्रेक का मतलब यही कि हम हर एक पेज को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक पेज पे चलता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं चलिए आपको यहीं से छोटे साइज करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ से मैं, देखिए पेज ब्रेक अगर आपने यहाँ से कर लिया सेक्शन, आप यहाँ से नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज आप क्या करें, यहाँ से ना लें, आप यहाँ से शुरू करें नेक्स्ट पेज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मेरा जो पेज है अलग जो सेक्शन है उसमें बदल चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसको अलग सेक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, टू चेंज को मैं यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट रैपिंग कर देता हूँ ताकि अगले पेज पे आए। यहाँ से फिर से मैं इसको ये नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इस पेज के ऊपर चाहे मैं कुछ भी लगाऊं, देखिए लैंडस्केप लगाता हो गया, लेकिन बाकी की पेज नहीं चेंज हुई क्योंकि मैंने इसको सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। आप यहाँ से मार्जिन वगैरह जो भी चेंज करें, नैरो कुछ भी करें, वो सिर्फ इसी पेज के ऊपर होगा, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, आप कॉलम लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, सिर्फ इसी पेज के ऊपर होगा, नहीं होगा बाकी पे। ठीक है, आप चाहें तो आप देखिए इसके नीचे जो बाकियों पे सेम सिस्टम आप यहाँ पे लगाएंगे तो बाकियों पे मेरे ख्याल से बाकियों पे भी होगा, क्योंकि जो इसके बाद मैंने किसी के ऊपर सेक्शन नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये है, इस पेज पे मैंने आप अलग लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉलम साइज कुछ भी लगाए आप, देखिए अलग अलग। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने नेक्स्ट पेज तो कर लिया, नेक्स्ट पेज के बाद हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब इस नेक्स्ट पेज का फायदा क्या है, मैं आपको फायदा बताता हूँ। आप हर देखिए, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हमारे पास काफी सारे पेज हैं, आप हेडर फुटर लगाते हैं, बेसिकली जब भी आप हेडर और फुटर लगाते हो सारे पेजों के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब भी आप बॉर्डर लगाते हैं तो सारे पेजों के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उन चीजों से बचने के लिए हम सेक्शन को ब्रेक करते हैं कि हमें इन चीजों पे हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे इस पेज के ऊपर मैं चाहता हूँ, इस पेज के ऊपर मैं एक अपना स्पेशल जो है, ठीक है, ओके, बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। सॉरी, ये तो लग गया सभी पे। चलिए देखते हैं वापस क्या प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ से मैंने क्या है, नेक्स्ट पेज क्या हुआ, सॉरी नेक्स्ट पेज से, ओहो सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी थी इसलिए वो हो गया था। चलिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ।
यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पेज के ऊपर मेरा बॉर्डर है, तो यहाँ से बॉर्डर लेने के लिए मैं यहाँ से कुछ भी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से चलिए लेते हैं ऐसा। और देखिए दोस्तों, यहाँ अप्लाई टू सिर्फ हम ये करेंगे सेक्शन। ओके, देखिए सिर्फ इस पेज के ऊपर हमारा बॉर्डर है, बाकियों पे नहीं है। आप इस पेज पे लेना चाहते हैं बॉर्डर, तो इस पेज के ऊपर भी आप अपना जो है बॉर्डर ले सकते हैं, कैसा ही भी आप कलर्ड जो भी आप लेना चाहिए वो। बस यहाँ से बस आपका अप्लाई टू आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस सेक्शन ओनली, आप इस सेक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका हर एक पे होगा। अगर आप सेक्शन ब्रेक नहीं करते तो आपका जो पेज है, सारे पेज के ऊपर जो है जब भी आप ये लगाएंगे सॉरी बॉर्डर, तो सबके ऊपर अप्लाई होगा, या फिर आप हेडर फुटर लगाएंगे तो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए मैं बॉर्डर को एक बार ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ से तो हमारी बात नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं पेज लेआउट में। अब बात करेंगे हम कि इसी के ऊपर जो हमने नेक्स्ट, जो हमारा ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज उसके अंदर अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस दोस्तों क्या होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसे हमने यहाँ पे जो है सेक्शन ब्रेक रखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस रहे, ब्रेक लगातार। कॉन्टिन्यूअस का बेसिकली रूल ये है कि वो सेम पेज पे काम करता है। ठीक है, अलग पेज पे नहीं करेगा, सेम पेज पे जहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज का रखा वहीं पे वो काम करेगा। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ब्रेक पे जाते हैं और कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं, फिर मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए इसका फर्क मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे ही मैं इस पेज पे मैंने कुछ नहीं लगा रखा, कॉलम बनाता हूँ मैं, यहाँ बन जाता है। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ कॉलम, तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए 2 कॉलम हो गए जो ब्रेक था, लेकिन बाकियों में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने कॉलम दिए है तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम कर देता हूँ, ये होगा। लेकिन जो ये पैराग्राफ था, ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में था तो इसने इसको जो है कॉलम में चेंज नहीं किया, दो कॉलम में। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्क होता है कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, 1 पे कर देता हूँ, सिंगल पे मैं कर देता हूँ। तो आप बड़ा चाहे करके देखना तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको इसके अंदर जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने जो कॉन्टिन्यूअस कमांड लगा रखी, आप सिर्फ इसको करना चाहें आप सेलेक्ट ना करें, बेशक कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए इन्होंने सिर्फ इसको ही 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ना कि बाकी पेज को। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से आप जो हमारे अगले जो है इवन और ऑड पेज के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। आप चलिए यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। तो दोस्तों इवन और ऑड पेज के ऊपर भी जो मैं अपना एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इवन और ऑड पेज के लिए, उसके ऊपर कैसे करता है, क्योंकि अभी देखिए मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आपको भी ज़्यादा शायद समझने में दिक्कत हो। तो दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको इवन और ऑड पेज के ऊपर जो है सेक्शन ब्रेक करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है।